नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो अब आखिरकार कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब पहला रुझान लोकसभा चुनाव 2024 का सामने आएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर अब सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है एग्जिट पोल के बाद। जी हां, इससे पहले अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे की भी स्टेटमेंट आई थी, राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई थी, लेकिन इंतजार था तो सोनिया गांधी के रिप्लाई का क्या। आखिरकार सोनिया गांधी इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम एजेंसीज के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके मुताबिक फिर से एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। जी हां, मोदी सरकार 3.0 बनने जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए जितने सारे एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो बीजेपी को 330 से 350 की सीटें दिखा रहे हैं। तो वहीं एनडीए की बात करें तो 370 से 400 सीटें अधिकतर जो है यहां पर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। और जीतने के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो चाहिए 272 का, यानी कि अब ये माना जा चुका है कि मोदी सरकार ही जो है आने वाली है अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं। लेकिन इसी बीच अब सोनिया गांधी जो है वो देखिए क्या कह रही हैं। सोनिया गांधी का इस पर बड़ा बयान सामने है और उन्होंने कहा कि चौंकाने वाले नतीजों का इंतजार करें, यानी कि उनका मानना है कि ये जितने भी आंकड़े सामने आए सब पलट जाएंगे और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए जो है वो यहां पर लीड करता हुआ नजर आएगा और सरकार बनाएगा। ये कहना है सोनिया गांधी का। मैम, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर टुमारो मैम? एनी कमेंट्स प्लीज? मैम, एग्जिट पोल्स आर गिविंग मेजॉरिटी टू एनडीए। We just have to wait and see. इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी और प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, पीके जिनके बारे में अगर बात की पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पीके खास तौर पर जब से उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी 303 से ज्यादा सीटें जीतेगी, उसके बाद तमाम विपक्षी नेता जो है उन्होंने हमला किया था एक तरफा प्रशांत किशोर पर कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। फेक एक नैरेटिव चलाया गया था प्रशांत किशोर को लेकर के और सोशल मीडिया पर एक फर्जी लेटर भी जो है अपलोड किया गया था यहां पर कांग्रेस समर्थकों की तरफ से और उसमें दिखाया गया था कि प्रशांत किशोर को बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। बहरहाल अब प्रशांत किशोर ने क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। प्रशांत किशोर दरअसल कह रहे हैं, फिर से उन्होंने अपनी उसी बात को रिपीट किया जो पिछली बार कहा था कि बीजेपी 303 या फिर इससे ज्यादा सीटें जीत सकती है। तो प्रशांत किशोर ने अपनी ही बात को जो है यहां पर रिपीट किया है और अमली जामा जो है अपनी बात को पहनाया है कि जैसा मैंने कहा था 303 या उससे ज्यादा सीटें जो है इस बार आ सकती है। इससे पहले अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर ने तंज भी कसा था और सबसे पहले उन्होंने तो कहा था जब उनको बीजेपी का एजेंट करार दिया गया था कि 4 जून के लिए ठंडे पानी का इंतजाम कर लें क्योंकि बीपी आप सब लोगों का बढ़ने वाला है। और इससे पहले अगर कल की बात की जाए तो कल भी प्रशांत किशोर ने तमाम उन फर्जी पत्रकारों का जो है खुलासा किया था। वहीं दूसरी तरफ कहा था कि बड़बोले नेता फर्जी पत्रकारों पर अपना समय व्यर्थ ना करें, समय जो है अपना वहां पर बर्बाद ना करें। इनको देखने के लिए जो है सोशल मीडिया के जो स्वयंभू विशेषज्ञ हैं उनको देखकर जो है अपना समय, कीमती समय को वेस्ट ना करें। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी की स्टेटमेंट आई, इससे पहले राहुल गांधी की भी स्टेटमेंट जो है काफी ज्यादा यहां पर वायरल हो रही है। जो राहुल गांधी ने यहां पर चर्चा छेड़ी, दरअसल कल बैठक बुलाई गई थी और उसमें जब बैठक में कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे राहुल गांधी तो तमाम पत्रकार वहां मौजूद थे। जब वहां से बाहर निकले तो उन्होंने सवाल पूछे राहुल गांधी से एग्जिट पोल को लेकर के, तो उस पर पहले राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, आगे निकल गए। लेकिन फिर वापस जब पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी, इंडी गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी, इस पर आपकी क्या राय है, तो फिर वापस मुड़ करके राहुल गांधी आए और कहा कि आपने सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग सुना है, आपने 295 सॉन्ग सुना है, उतनी सीटें आएंगी। तो एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। देखिए अब ये विपक्ष जो है ये देखिए 295 पर आकर अटक गया है। कभी 350 कह रहा था, कभी 300 कह रहा था, फिर कभी इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो 140 पर अटक जाएगी, 200 पर, 220 पर, मतलब हर तरह की जो है इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी है। एक तरफ इन्हीं के नेता उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बोलते थे कि 140 सीटें आएंगी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि 220 सीटें आएंगी। तो इसी से समझ में आ जाता है कि ना कोई इनकी प्रिपरेशन है, ना कोई इनकी तैयारी है, ना कोई एक्सरसाइज है, लेकिन केवल एक स्टेटमेंट देनी है मीडिया में तो कुछ भी बोल दो, आंकड़ा कुछ भी बोल दो, उससे क्या होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं इसमें आप सोचिए कितने
हजारों प्रोफेशनल्स ने जो है इसमें काम किया है, इसमें मेहनत की है, पिछले 2.5 महीने तक लगातार देश के कोने कोने में घूम करके इस डेटा को इकट्ठा किया है अलग अलग एजेंसीज के लिए। और जिसके बाद जब वो डेटा आया तो किसी भी एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर हर एक में 10-15 सीट्स का रहता है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए मिनिमम पर भी आप जाएंगे एग्जिट पोल में तो उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सोनिया गांधी कह रही हैं कि अब आप नतीजे देखेंगे 4 जून का इंतजार करें और उसके बाद नतीजे जो हैं वो आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। बहरहाल ये सब चीजें तो कही जा रही हैं, तमाम इनके प्रवक्ता भी जो है टीवी चैनल्स पर आकर बोल रहे, पहले तो मना ही कर दिया था कि नहीं एग्जिट पोल वाले दिन कोई चर्चा नहीं करेंगे। खैर अब आ रहे हैं। बाद में जब देखा कि सोशल मीडिया पर इतना आउटरेज उठा और लोगों ने कहा कि ठीक है आप तो पहले ही हार मान चुके हैं, फिर 4 तारीख को किसी तरीके का कोई भी दावा जो है वो मत करिएगा। लेकिन फिर उसके बाद आखिरी समय में बोल दिया नहीं हमारे जो है चैनल्स पर प्रवक्ताओं को हम भेजेंगे इंडी गठबंधन के। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ, उन्होंने यही कहा सभी एग्जिट पोल फर्जी हैं, सभी एग्जिट पोल गलत हैं, आप देखिएगा 4 जून का इंतजार करिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है अब इनके फेवर में अगर एग्जिट पोल नहीं आ रहे हैं तो इन्होंने इसको जो है नौटंकी करार दे दिया, फर्जी करार दे दिया, कह दिया कि 4 जून का इंतजार करो। पिछले साल जब चुनाव हुए तेलंगाना में जो एग्जिट पोल, तेलंगाना के जो एग्जिट पोल दिखाए गए वो कांग्रेस के फेवर में दिखाए गए थे। तब कांग्रेस पार्टी बहुत खुश थी, उछल उछल कर सामने आ रही थी, देखिए एग्जिट पोल में, देखिए अब रिजल्ट में यही परिवर्तित होगा, पूरी तैयारी करके रखें, काउंटिंग एजेंट्स पूरी तैयारी करके रखें। जब कर्नाटक चुनाव में केवल एक ही एजेंसी ने जो है बीजेपी को ज्यादा सीटें दिखाई थी, मैक्सिमम ने जो है यहाँ पर दिखाया था कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उस समय भी जो है कांग्रेस पार्टी उछलते उछलते नजर आई, खुश नजर आई। लेकिन उस समय इन्होंने एग्जिट पोल पर कोई सवाल नहीं उठाया, ये नहीं कहा कि आप रिजल्ट वाले दिन का इंतजार करें। और यही हाल अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के समय में भी था, या फिर इनके साथ जो घटक दल के गठबंधन के जो सदस्य शामिल हैं आम आदमी पार्टी, जब पंजाब और साथ ही साथ दिल्ली के जब नतीजे आए उस समय वो भी बहुत ज्यादा खुश थे और इन्हीं एग्जिट पोल्स ने उनको जो है 60 से ज्यादा सीटें भी दिखाई थी। बहरहाल तो यहां पर अब ये सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही 295 की बात की है, 295 सीट्स की बात कही है। वहीं कुछ इनके जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं वो कई सारी स्टेट्स के जो आंकड़े यहाँ पर केवल हवा में जो है दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ इनके समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है कि एमपी में 10 सीटें आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि वॉश आउट हो सकती है कांग्रेस वहां से। पिछली बार केवल 1 सीट जीती थी, इस बार वो छिंदवाड़ा जो 44 साल से कमलनाथ का गढ़ रहा है वो भी खिसकता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि क्लोज फाइट है, नतीजा किसी भी ओर मुड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स यहां पर कह रहे हैं कि 10 सीटें आ रही हैं। कहां से आ जाएंगी 10 सीटें? खजुराहो में आपके गठबंधन साथी के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार वहां पर उन्होंने साइन ही नहीं किया, उनका पर्चा खारिज हो गया। इंदौर के आपके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने पर्चा ही वापस ले लिया। और कई सारी जगहों पर तो आपके कैंडिडेट्स, विपक्ष के कैंडिडेट जो हैं वो प्रचार करने ही नहीं गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि क्या है जनता के मन में, मूड क्या है जनता का, इसीलिए फालतू में पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। तो एमपी में भी रिजल्ट एक तरफा रहेगा, गुजरात में रिजल्ट एक तरफा रहेगा, यूपी में भी जो है पिछली बार से यहाँ पर एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए जो है लीड करता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पर? जो सोनिया गांधी ने कहा कि 4 जून को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, आप इंतजार करें। फिर पीके ने अपनी बात को दोहराया है कि 303 या उससे ज्यादा सीटें आ रही है बीजेपी की, उसी को रिपीट किया है। और राहुल गांधी की भी स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, वो सॉन्ग वाली 295 वाली। अब आपको क्या लग रहा है? बस कुछ घंटे बाकी रह गए हैं पहला रुझान सामने आने में। अब आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।